नमस्कार, नमो पीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेंट्रल दिल्ली का राजपथ, जिसे सेंट्रल विस्टा के नाम से भी जाना जाता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। देश का पावर कॉरिडोर एक मेकओवर के लिए तैयार दिख रहा है। जुलाई 2022 तक तैयार हो जाएगा नया संसद भवन। मार्च 2024 तक अगर बात करें तो नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात आ रही है और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक तैयार हो जाएगा फिर से हमारा नया राजपथ। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना में अलग अलग क्षेत्र के लोग आपत्तियां उठा रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा भारत की ताकत का केंद्र है। इंडिया गेट के पास राष्ट्रपति भवन से प्रिंसेस पार्क तक राजपथ के दोनों तरफ का क्षेत्र है। राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इसके अंतर्गत आते हैं। IGNCA, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, बीकानेर भवन, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, उद्योग भवन, जवाहर भवन, ये सब इसमें आते हैं। इसके पीछे इसका दिमाग क्या है, कैसा दिखता है, आइए समझने की हम फिर से कोशिश करते हैं। सितंबर 2019 में CPWE द्वारा नोटिस के जरिए आर्किटेक्ट से प्रस्ताव मांगे गए। जीता किसने? SCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने। जब आज़ादी का 75 साल पूरा होगा तो ये नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। 900 से 1200 लोगों के बैठने की जगह होगी। अपने असिस्टेंट के साथ 50% का जो आरक्षित और रहेगा, इसमें बैठ के हैं ये रिसर्च कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन को म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, नॉर्थ ब्लॉक को मेकिंग ऑफ इंडिया के तौर पर, साउथ ब्लॉक को म्यूजियम ऑफ इंडिया एट 75 के तौर पर रखा जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए की लागत का यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगातार सवालों के घेरे में। पहला कि बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? इतना बड़ा काम इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है? क्या हेरिटेज बिल्डिंग को डिमोलिश करना ठीक रहेगा? ग्रीन कवर जो खत्म हो जाएगा उसको रिप्लेनिश करने कैसे हम करेंगे? और ये जो पब्लिक स्पेस था उसको पॉलिटिकल स्पेस बनाया जा रहा है, इस पे कैसे भागीदारी सबकी संभव? कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कई सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। आनंद शर्मा, जयराम रमेश, सीताराम येचुरी भी सामने आए हैं। कई सारे पत्रकार भी सामने आए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि कर्मचारियों का 2 साल का DA फ्रीज कर दिया गया है, ऐसे में इसकी क्या जरूरत थी? सोनिया गांधी कहती हैं कि मौजूदा स्थिति में विलासिता पर किया जाने वाला खर्च ये व्यर्थ है। मुझे विश्वास है कि संसद मौजूदा सदन से ही अपना पूरा कामकाज कर सकती है। नई संसद और इसके नए कार्यालयों के निर्माण की आज आपातकालीन स्थिति में जरूरत नहीं है। ऐसे संकट में समय से खर्च को टाला जा सकता है। इससे बचाई गई राशि का इस्तेमाल अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सुविधाओं के निर्माण, आगे आकर काम कर रहे कर्मचारियों के PPE किट को मुहैया कराया जा सकता है। सीताराम येचुरी ने भी ये कहा है कि 20,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है इसको मेडिकल फैसिलिटीज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जिससे हम कोरोना की महामारी से लड़ सकते थे, उसको बचाया जा सकता था। राजपथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का 3 किलोमीटर का पूरा नक्शा बदलने को तैयार है। इसके बीच में जो भी बिल्डिंग आएंगी उनको ढाया जा सकता है, उनको गिराया जा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डियरनेस अलाउंस यानी कि DA फ्रीज कर दिया गया है। जहां दूसरे बड़े इकोनॉमी में मेगा बेल आउट पैकेज अनाउंस किए जा रहे हैं, वहाँ अभी इंडिया की स्थिति ठंडर गोपाल जैसी दिखती है। लेकिन इस कोरोना महामारी के बीच 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा महंगा आलीशान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जोरों शोरों पर है, आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सेंट्रल विस्टा यानी राजपथ, इंडिया गेट, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद या पूरा एरिया सेंट्रल विस्टा कहलाता है। 3 किलोमीटर लंबे इस एरिया में पावरफुल लोग रहते हैं, अपना कामकाज करते हैं। देखिए, US की बात की जाए तो अपनी GDP का 10.71% जो है कोरोना की महामारी से लड़ने की बात के लिए खर्च करता है, जबकि भारत 1% भी खर्च नहीं करता नजर आता है। अगर हम बात करें 20,000 करोड़ में, तो हमारे पास 7 लाख ICU वेंटिलेटर्स मिल सकते हैं, 13.3 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मिल सकते हैं। दिल्ली में एक बात कही गई है कि एक अस्पताल बनाने में 150 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अगर इस तरह की हम बात करें तो 130 स्टेट द आर्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हम तैयार कर सकते हैं। द प्रिंट ने कहा है कि जब ये सितंबर 2019 में स्टार्ट किया गया था तो 776 करोड़ रुपए इसका बजट था, लेकिन जो 18% ये इंक्रीज हुआ है अभी हाल में अप्रैल 2020 में, इसको बढ़ा के 922 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी आगे आने वाले समय में कितना पैसा खर्च होगा ये ठीक कैसा संभव हो पाएगा। 48 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की DA और 65 लाख पेंशनर्स का DA रोक दिया गया है। उनके
जीवन पर दिक्कतें आ रही। देखिए, द हिंदू ने कहा है कि 150 करोड़ रुपए से हॉस्पिटल क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर 150 करोड़ में एक हॉस्पिटल तैयार होता है तो 130 ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम इसमें बच सकते हैं। 2020 तक इसका पूरा लैंडस्केप का तैयार हो जाएगा। 2024 तक नया संसद भवन बन के तैयार मिलेगा। 9.5 एकड़ का ये त्रिकोणीय संसद भवन, जो अभी गोल बिल्डिंग दिखता था, वो अब ट्रायंगुलर नज़र आता दिखेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी। बंधु जी, आज देश कोरोना से लड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर दिखता है। उस स्थिति में ऐसे वैनिटी प्रोजेक्ट्स चालू किया जाना क्या उचित है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये जो दौर है बहुत गंभीर दौर है देश के लिए, सरकार के लिए और जनता के लिए भी। और ऐसे दौर में सबको मिलकर के जो अभी संकट आया है सामना कोरोना का, उसका करना चाहिए। ऐसे दौर में सेंट्रल विस्टा का कार्य हम समझते हैं कि इस समय अनुपयोगी है। और जब चारों तरफ से हमें आर्थिक मंदी का दौर झेलना पड़ रहा, उस दौर में भी हम इन तरह की विलासितापूर्ण कार्य को अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सही दृष्टिकोण या सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल इस समय बिल्कुल उचित नहीं लगता है। मतलब वैनिटी प्रोजेक्ट चलाए जाएं, लेकिन इस समय थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, देश अर्थव्यवस्था थोड़ा सा डाउन है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के DA फीस करने की बजाय अगर ये जो 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, प्रोसेस में लगातार चल रहा है, इसको थोड़ा सा रोक के अगर काम किया था, यहाँ से मद लिया जाता, तो इस पर क्या विचार रहेगा आपका? नहीं, देखिए, जैसे कर्मचारियों का DA रोका गया या भत्ते रोके गए, मैं तो बड़ी विनम्रतापूर्वक प्रधानमंत्री जी से, सरकार से कहना चाहता हूं कि इस कोरोना से लड़ कौन रहा है? इस कोरोना से सरकारी कर्मचारी कौन लोग उसमें सफर कर रहे हैं, कौन लोग उनको बचा रहे हैं? अगर इस पर एक बार चिंतन करे सरकार, तो निश्चित रूप से उसमें डॉक्टर्स आएंगे, उसमें नर्स आएंगे, उसमें स्वास्थ्य कर्मी आएंगे, उसमें सफाई कर्मचारी आएंगे, उसमें राजस्व के लोग आएंगे, उसमें पुलिस के लोग आएंगे, या तमाम सारे जो लोग जुड़े हुए हैं उस कार्य से, वो लोग आएंगे और सारे सरकारी कर्मचारी हैं। इस कोरोना को, ठीक है, सरकार अपने स्तर से अपना काम कर रही है, लेकिन जमीन पर जो काम करने का, कोरोना को रोकने का काम हो रहा है, वो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। और ऐसे हालात में उनका रोकना, DA या भत्ते को रोकना, हम समझते हैं कि उनके त्याग का और बलिदान का भी ये उपहास एक प्रकार से है। और हमको लगता है कि सरकार को ये कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। जी, चाहे जमीन हो चाहे आसमान हो, हर जगह आज सरकारी कर्मचारियों अपने आप को दिखाया है और कोरोना से लड़ने में मदद जरूर की है। अच्छा, जो सभी सरकारी कर्मचारी लगातार सेवा दे रहे हैं, उनका फिर से महंगाई भत्ता रोकना या तमाम तरह के और वैनिटी प्रोजेक्ट चलाना, फिर उसके दूसरी दिशा में इनका मनोबल कम करना, ये सरकारी कर्मचारियों पर क्या बुरा असर पड़ता है? इसका क्या कहते हैं आप, चूंकि कर्मचारी अध्यक्ष हैं उसके, तो उन पर क्या असर पड़ता है सर? जी, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है आपका। और इससे जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है, जो दिन रात परिवार को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, और उस मुसीबत के दौर में उस गंभीर समस्या के बीच में खड़ा होकर के काम कर रहा है, जब उसको पता चलता है कि हमें जो पुरस्कार मिलने के बजाय हमारे ही चीज़ों को काट लिया जा रहा है, तो उनको निश्चित रूप से बहुत पीड़ा होती है कि लगता है कि हम इतना अपनी जान की बाजी लगा करके हम काम कर रहे हैं, हम समाज का, देश का काम कर रहे हैं, और इस दौर में हमारा काटा जाना, ये तो मतलब ये है कि जैसे पुरस्कार देने के बजाय उसको हम दंड दे रहे हैं। और उसको बहुत गलत फीलिंग हो रही है। जैसे हमारा पुलिस विभाग के बहुत सारे साथी हैं, दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनको जब पता चला कि DA काट लिया गया, तो अब कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति बोल ना पाए, लेकिन जो अंदर की पीड़ा है, एक एक कर्मचारी की जो पीड़ा है, उसको बहुत ही खराब लगा है। और इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि अगर सरकार, तमाम सारे मद हैं, मैं तो कहता हूँ सरकार पता नहीं क्यों तमाम सारे NPS का जो मद है, बार बार कहा जा रहा है कि उसको आप रोक करके आर्थिक मंदी दूर कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप रोक करके कोई न सरकार का बहुत भला होने वाला है, और न कर्मचारियों को जो काम कर रहे हैं उनके साथ कोई न्याय होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल बंधु जी का ये कहना है कि आज की जो स्थिति है, इस तरह के वैनिटी प्रोजेक्ट थोड़े दिन के लिए रोके जाने चाहिए। वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रोके जाने चाहिए, और जब अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी सी अच्छी हो, तब कर्मचारियों के मनोबल के साथ हमें कोरोना से लड़ना होगा, हमें उससे जीतना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु जी, आगे की कड़ी में फिर से मिलते हैं। नमस्कार। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।